लॉर्ड, हालेलुया। तो भाई जो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ढेर सारा जो नॉलेज है उसकी वैल्यू होती है या फिर जो है हमारे बिहेवियर की। तो एक जनरली क्वेश्चन होता है कि हम नॉलेज से सब कुछ पा सकते हैं लेकिन बिहेवियर से भी हम सब कुछ पा सकते हैं। तो मतलब कौन सी चीज़ इसमें बेटर है, अच्छे से क्लियर करने के लिए एक स्टोरी ले लेते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक किंगडम में एक प्रीस्ट होते हैं किंग के। तो भाई जो किंग होता है जब भी वो प्रीस्ट जाते हैं तो उनके सामने जाते ही किंग हमेशा खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए, आदर देने के लिए। तो ऐसे ही मतलब हर रोज़ जैसे ही जाते हैं प्रीस्ट तो वो किंग खड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन उन्होंने पूछा किंग ने कि भाई आप प्रीस्ट हो, ये बताओ कि नॉलेज की ज़्यादा वैल्यू होती है या हम किसी से कैसे बिहेव करते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो भाई प्रीस्ट को ये चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आती है। और उसके बाद में जो प्रीस्ट अपने घर पे चले जाते कहते हैं कि मैं 2-4 दिन का मुझे टाइम दो, उसको सोच के बताऊंगा। तो वो अपनी वाइफ से बात नहीं करते हैं। तो उसकी पूछती है वाइफ कि क्या हो गया, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो वो उसको एक सॉल्यूशन देती है। तो फिर उसके बाद प्रीस्ट क्या करते हैं, हर रोज़ जाते हैं और ट्रेजर में से 2-3 जो है पल्स मोती निकाल लेते हैं, वो ले जाते हैं। तो वो इतने राइचस थे, मतलब पूरे राज्य में इतने धार्मिक माने जाते थे वो, कि कोई कुछ बोलता ही नहीं था। तो जो खजाने वाला था वो सोचता होगा कि अरे ये तो चोरी कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट डे फिर प्रीस्ट जाते हैं, फिर वहाँ से जो है मोती उठा लेते हैं। तो फिर वो कहता कि हो सकता है इसे कोई ज़रूरत हो, तो फिर कुछ नहीं कहता। फिर तीसरे दिन ऐसा ही होता है, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन। तो फिर 5वें दिन में जो वो होता है तो रहा नहीं जाता, जो ट्रेजर वाला होता है सिक्योरिटी में, तो राजा को सारी बात बता देता है। तो नेक्स्ट डे जब वो प्रीस्ट राजा से मिलता है तो राजा बिल्कुल भी खड़ा ही नहीं होता है और बहुत गुस्से में होता है। तो पूछता है कि क्या तुमने वहाँ से कुछ चुराया है, तो कहा हाँ जी। तो कहता है कि भाई जो है मैंने इतने सारे मोती चुराए और ऐसे ऐसे चुराए। तो राजा पूछता है, जो किंग होता है, कि तुमने इतने क्यों चुराए भाई, और मतलब मैं तो तुम्हें सब कुछ दे रहा था, मैं तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, मैं किंग होके भी तुम जैसे ही आते थे तो मैं खड़ा हो जाता था। तो जो प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं ताकि मैं आपको जो है जवाब दे सकूं। तो पूछता है अब कैसे जवाब, मतलब। तो भाई वो कहता है कि नॉलेज तो अभी भी मेरे में उतनी ही है जितनी पहले थी, ठीक है। तो नॉलेज मेरे अंदर वो घटी भी नहीं है, बढ़ी भी नहीं है, लेकिन अभी जैसे मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया, एक प्रीस्ट जैसा बिहेव करना छोड़ के एक चोर जैसा बिहेव करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या हुआ, मुझसे नफ़रत हो गई और मैं आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए आप जो है मेरी रिस्पेक्ट तो छोड़ो, खड़े होते थे वो भी नहीं है, और ना ही आप मुझसे ढंग से बात करते हो। तो उन्होंने कहा कि अब आपको समझ में आ गया कि जो है हमारा बिहेवियर नॉलेज इसके साथ कितना ज़रूरी होता है। तो गाइस इस स्टोरी से जो हमें समझने को मिला है वो ये है कि हमें नॉलेज तो होना ही चाहिए। वर्ड्स ऑफ गॉड है जो, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके ऊपर फेथ रख के वो अपनी लाइफ में उतारना, और ठीक है, और जैसे वचन लिखते हैं हमें वैसे ही अपने बिहेव को चेंज करना, जैसे लेट नहीं जाना, शराब वगैरह नहीं पीना, या फिर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल जो चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी। तो जब तक आप अपनी खुद की हैबिट्स को अकॉर्डिंग टू द बाइबल और वर्ड्स के हिसाब से नहीं डालते हो, जो वर्ड्स ऑफ गॉड है उनके हिसाब से नहीं चलते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा आप जो है नॉलेज लेके, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ। और वो सारा कैसे होगा, वो सारा होगा फेथ से। तो अपने फेथ को जो है बनाए रखो गॉड पे, और फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।